आज उनका बेरी हल्के का दौरा था। शानदार स्वागत यहाँ बेरी हल्के में हुआ है। लेकिन आज सबसे बड़ी बात यह है कि आज 3 राज्यों में शानदार विजय भारतीय जनता पार्टी की हुई है और बहुत ही शानदार जीत है। मैं कहूँगा कि चुनाव से पहले जो वातावरण था उसमें अलग अलग तरह की बातें आ रही थी कि शायद छत्तीसगढ़ में कांग्रेस फिर से रिपीट करे, और सब मीडिया के अनुमान भी यही थे, जो एग्जिट पोल भी यही दे रहा था। वहाँ भी भारतीय जनता पार्टी की सरकार बन रही है। राजस्थान में कांटे की टक्कर दिखा रहे थे, लेकिन भारतीय जनता पार्टी की सरकार बन रही है। मध्य प्रदेश में तो मैं कहूँगा कि 162 सीटों के आकलन अब आ गए हैं। तो मैं एक शानदार विजय नरेंद्र मोदी जी पर, भारतीय जनता पार्टी की योजनाओं पर, मध्य प्रदेश की सरकार के काम पर और छत्तीसगढ़ और राजस्थान में कांग्रेस के कुशासन पर लोगों ने चोट की है और इस पर मोहर लगाई है बीजेपी के अच्छे काम पर। नरेंद्र मोदी जी की नीतियों का परिणाम है पूरे देश के अंदर, क्योंकि जब मैं राजस्थान में मेरी चुनाव के अंदर ड्यूटी थी और राजस्थान के चुनाव के अंदर जब मैं वहाँ पर गया, जब मैंने डीपली देखा, जो लोगों के विचार भी सुने और मैंने जो कामकाज देखा वहाँ का, क्योंकि वहाँ 2 सरकारें थी। प्रदेश में कांग्रेस की सरकार थी, केंद्र में भारतीय जनता पार्टी की सरकार थी, और एकदम स्पष्ट ये नज़र आ रहा था, कांग्रेस की सरकार के कामों की तरफ देखते थे तो भ्रष्टाचार नज़र आता था, और जो केंद्र की सरकार की तरफ देखते थे तो विकास नज़र आता था, नरेंद्र मोदी जी के काम नज़र आते थे। एकदम स्पष्ट अंतर नज़र आ रहा था। लोग समझ गए हैं कि कांग्रेस एक भ्रष्टाचारियों का टोला है, ये वोट भ्रष्टाचार के लिए मांगते हैं, नरेंद्र मोदी जी विकास के लिए मांगता है। ये अंतर, और उसका परिणाम है कि आज लोगों ने बड़े स्नेह और श्रद्धा के साथ कमल का फूल खिलाने का काम किया है। लगातार बार बार भारतीय जनता पार्टी की लोग सरकार बना रहे हैं, क्योंकि पहली बार आज़ादी के बाद विकास की एक नई दिशा, देश का नया एक इतिहास लिखने का काम वो नरेंद्र मोदी जी की सरकार कर रही है। हरियाणा के अंदर मनोहर लाल जी के नेतृत्व के अंदर ज़बरदस्त काम हो रहे हैं, और आने वाले समय के अंदर 2024 में डबल इंजन की सरकार बड़े मैंडेट से ये बनेगी मनोहर लाल जी के नेतृत्व में, और 10 की 10 लोकसभा की सीटें यहाँ से जिता करके नरेंद्र मोदी जी को तीसरी बार प्रधानमंत्री बनाने का काम करेंगे।